Hello everyone. I am Mehak from S&D Media Department. So today we are having our special guest Miss Dipali Soni. She is from Bilaspur, Chhattisgarh, and currently she is in the occult field, which includes astrology, numerology, and tarot card reader. So how you are feeling, ma'am, today? Very good, ma'am. Thank you so much. So I get to know about that you also work in a center. So tell us about something. Actually, I am working with a Soulful Archangel Healing Center, and there is a different modalities in our center like astrology, consultations related to astrology, numerology, healing, tarot card reading. Okay, so all these modalities we have included. So, ma'am, I have an interesting question that I saw your name of spelling of your name, Yeah. Dipali. So it consists double P. So is there any reason behind it, or Actually, I make you correct. It's DEEPA and in my title it's double SONI. So I just changed my name spelling. We have to synchronize our name number with our date of birth. So it is basically from numerology. okay? So from where did you get interest in tarot card reading? Actually, tarot card reading, like from tarot card, na, someone get to know the exact event of their life. Like if you want to know what is going in your life, what will be happen in 2 3 months. So tarot card generally link with the present energies. Means tarot card gives you instant answer. So I get to know like if tarot card is giving a exact answer in the present energy na, so I come to an interest to read this So तो आपने कब से start किया tarot card like reading from सीखना? last 1 year. Okay, so you are currently pursuing it. Yeah. Okay. So मतलब हम आप दूसरे का फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हो? हाउ डू यू नो कि ये अभी ये हो सकता है इसकी लाइफ में कि ये होना चाहिए? मैम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया लाइक फ्रॉम टैरो कार्ड वो आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज कनेक्ट करती है जिससे आपको इंस्टेंट आंसर मिलता है। बट इफ़ यू वांट टू नो व्हाट विल बी हैपन इन 5 years आफ्टर 5 years 10 years तो आपको फिर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अलग अलग मोडालिटी से आप अलग अलग मतलब इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते तो वो मोडालिटीज़ क्या हैं, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन? हैं। या फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी लाइक हैव यू हर्ड अबाउट महादशा अंतरदशा? No. Have you heard about planets? Yeah. Okay. तो 9 planets we have सन, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर। तो इन सब की एक दशा आती है। इनका एक टाइम पीरियड होता है, 120 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है। तो इस 120 ईयर्स के लाइफ स्पैन में हर प्लैनेट्स को एक एक मतलब कुछ ईयर दिए गए हैं। लाइक जुपिटर को 12 ईयर्स, सैटर्न को 19 ईयर्स, मरकरी को 19 ईयर्स। तो ऐसे करके हम सभी के लाइफ में हर प्लैनेट्स का एक ये स्पैन आता है। तो ये प्लैनेट्स को हम कनेक्ट करते हैं कि ये प्लैनेट्स आपके चार्ट में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आपको 19 ईयर्स तक, 6 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऐसे हम लॉजिक वाइज, ये बेसिकली ये एक साइंस ही है, कैलकुलेशन ही होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई इसको लर्न कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये सेंटर भी ओपन किया है। तो इस तरीके से जब हम इस लॉजिक पर जाते हैं और अब आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अभी आपकी एज क्या है? 17। अभी आपका बेसिक क्वेश्चन होगा कि आपको करियर में क्या करना है, ठीक है? अभी आपका जो पीरियड चल रहा है, तो उसी पीरियड को हम रिलेट करेंगे और आपको आगे करियर के लिए बताएँगे कि आज से 5 साल, 10 साल के बाद आप किस जगह पे पहुँच सकती हैं और आपको अभी क्या करियर ऑप्ट तो आपको ये लगता है कि हमें अगर हमें करियर चूज़ करना है, तो हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो भी चीज़ें हैं, उन पे डिपेंड हो सकते हैं कि व्हाट डू मैम, वी हैव टू मैं चूज़? बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आप ब्लाइंडली फ़ेथ कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है लॉजिक है, तो लॉजिक्स कभी-कभी फ़ेल होते हैं। बट हाँ, डेफ़िनेटली आप इसकी तरफ मूव कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि आपका कभी-कभी ना बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। वो करते कुछ और रहते हैं, 10th के बाद उनको इंजीनियरिंग करनी होती है, वो बायोलॉजी में चले जाते हैं, फिर 12th में आके आफ्टर 12th वो कॉमर्स फ़ील्ड में चले उनको पता ही नहीं होता कि उनका लाइफ़ पाथ क्या है। तो ये जो मॉडलिटीज़ है ना, ये आपके लाइफ़ पाथ को चूज़ करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब केस आता है कि व्हेन जब हम कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आप उन्हें कैसे हील करते हो, कैसे गाइड करते हो? मैम हीलिंग का तो डिफरेंट है।
वो तो हीलिंग मोडालिटीज़ में आता है। बट हमारे पास जैसे स्टूडेंट आते हैं, कुछ 25 साल तक के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आता रहता है कि वो जॉब तो कर रहे हैं दूसरे डोमेन में, बट उनका इंटरेस्ट वहाँ नहीं है। तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप ये जो बेसिकली होता है, ये न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है कि किसी का डेस्टिनी नंबर उसको किस पाथ की तरफ लेकर जा रहा है, वो हम एग्जैक्टली उनको प्रिडिक्ट करके बताते हैं। तो वो अगर उस तरफ शिफ्ट होता है तो उसको रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने न्यूमरोलॉजी की बात करी, तो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिकली? न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स हैं, और नंबर्स आप बोलेंगे कि मैम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, राइट, बट हम बेसिक नंबर्स लिखते हैं 1 से लेके 9 तक। क्योंकि जब आप फर्दर 11 पे 10 से जाते हैं तो 10 मीन्स 1 प्लस 0, अगेन इट्स कम टू 1, 11, 1 प्लस 1 अगेन इट कम्स टू 2। तो हम 1 से लेके 9 तक के ही नंबर्स को लेते हैं, और उसके बाद अगर ये कॉम्बिनेशंस में आते हैं तो उसकी एनर्जीज काफ़ी डिफरेंट होती है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपको सिर्फ 1 से 9 तक का छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। किसी का अगर बर्थ नंबर, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000, ठीक है, तो उसका बर्थ नंबर हो गया 1, और अब ये सारे नंबर्स को जोड़ देंगे 1 + 1 + 2, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो अब उसका कॉम्बिनेशन बन गया 1 + 4। अब उसको करियर चूज करना है, इफ तो उसको करियर चूज करना है, तो ये 4 नंबर जो आता है वो प्लेनेट राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेता है, इल्यूजन में रखता है। तो जनरली फास्ट मूविंग प्लेनेट होने की वजह से राहु को मॉडर्निटीज़ पसंद है। तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो जनरली टेक्निकल फील्ड, सॉफ्टवेयर, आईटी, इंजीनियरिंग, इस टाइप के फील्ड में ज़्यादा जाते हैं। तो हम फिर वैसे उनको गाइड करते हैं कि अगर आप इस तरफ मूव करते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। वीनस को जैसे हम शुक्र बोलते हैं, लेकिन हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं शुक्रवार, बुधवार, तो इसके पीछे एक रीज़न है और हफ्ते में सिर्फ 7 डेज ही होते हैं। तो उसके पीछे भी कोई एक रीज़न है कि इट्स मतलब गोइंग ऑन? हाँ, बिल्कुल, हर प्लैनेट को हर एक वार दिया गया है, एक डे दिया गया है। बट राहु केतु जो है ना, वो छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट्स हैं, ठीक है? वो एक्चुअली प्लैनेट्स नहीं है, वो एक डिमॉन थे, आपको मालूम है, राक्षस थे, जिनको बीच से ब्रेक किया गया, सर ऊपर कट गया और उसका पूरा बॉडी नीचे। तो वो 2 अलग-अलग चीज़ों में आ गए, और उनको भी एक-एक प्लैनेट को, इन दोनों, इनको भी आजकल हम प्लैनेट ही बोलते हैं ताकि लोग कन्फ्यूज़ ना हो। इनको भी एक-एक इसमें वार दिया गया है, डेज़ दिए गए हैं। लाइक राहु को आप सैटरडे और केतु को आप बुधवार से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो ऐसे करके ये सारे 9 प्लैनेट्स को इस 7 डेज़ में हम एक्यूमुलेट करते हैं। अच्छा। तो मैंने सुना था कि यू आर ऑल्सो इन द पेंडुलम डोसिंग, तो एक नया कॉन्सेप्ट है हमारी ऑडियंस के लिए, सो इफ यू कैन एक्सप्लेन। एक्चुअली पेंडुलम डाउजिंग आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है, उसको कनेक्ट करता है, और वहाँ से वो आपको आंसर देगा। लाइक इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, तो आगे जाके आपको क्या ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, आएंगी नहीं आएंगी, किस डायरेक्शन में आएंगी, ये सारी चीज़ों के आंसर्स आपको पेंडुलम डाउजिंग से ईजिली मिलते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी उससे, कि आपको कल जाना है नहीं जाना है, फर्दर आपको कोई काम करना है तो वो स्टार्ट करना है नहीं करना है, तो उसके लिए आप बहुत बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो हाउ डज न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी हेल्प इन समवन्स फ्यूचर प्लान, कि वो कैसे डिसाइड कर सकता है, उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है? मैम अगर करियर के लिए बोले तो ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने अभी आपको न्यूमरोलॉजी बताया कि न्यूमरोलॉजी से आप अपना प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। प्लस न्यूमरोलॉजी, मैं सिर्फ अभी न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ, न्यूमरोलॉजी से हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक हमारा जो आसपास का सर्कल होता है वो, उसमें हम कभी चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे घर में हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमको लगता है कि बड़ा भाई बहुत गुस्सा करता है, हमको समझ में नहीं आता कि वो बड़ा है हमसे पर गुस्सा क्यों करता है, तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। बट जब आप इसको पढ़ेंगे बेसिक तरीके से ना, तो उसके पीछे की आपको एनर्जी समझ आएगी कि अच्छा उसके पास ये नंबर्स है और ये नंबर्स उसके पास ज़्यादा हैं, उसके ऊपर इन नंबर का प्रभाव ज़्यादा है, उसके इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो नंबर के प्रभाव से वो गुस्सा करे। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको नॉलेज हो गया कि उस नंबर्स की वजह से उनका ये बिहेवियर है, तो आप क्या करेंगे, उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि नहीं, इनका ये नेचर ही है, आप उसको नहीं बदल सकते। लाइक सन क्या करता है, आपको मालूम है सुबह 5 बजे उसको निकलना है और शाम को 5:30 बजे उसको ढलना है, तो आप उसको मना कर सकते हैं? दोपहर के 12 बजे वो बहुत हीट देता है, तो वो उसका काम है, उसका नेचर है। मून शाम को आके शीतलता देता है, हमको कामनेस देता है, पीस देता है, तो वो उसका काम है। तो वैसे ही ये सारे नंबर्स जिसके पास होते हैं, उसका नेचर भी वैसा हो जाता है।
तो आप इससे एक तो सबसे पहली बात लोगों की एक खुद की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं, ताकि इससे आपका दिमाग कूल हो। दूसरा, आप लोगों को समझ सकती हैं बहुत अच्छे से कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा क्यों है। और एस्ट्रोलॉजी में मैम करियर की अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी में भी जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके प्रोफेशन हाउस में बैठकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, नेगेटिव आपको किस डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि ये तो सामुद्रिक ज्ञान जैसा है ये, है ना। तो इसमें प्लैनेट्स के साथ साथ राशियाँ भी होती हैं, आपने सुना होगा। और वो राशि को भी नंबर असाइन किए गए हैं, 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं हमारे चार्ट में। तो हर हाउसेस का अलग अलग इफेक्ट होता है, जिससे आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हैं। तो कोई एग्जांपल, कोई भी एक राशि का इफेक्ट का? हाँ, जैसे फर्स्ट राशि होती है एरीज, ठीक है। एरीज राशि जो रूल करता है वो मार्स से रूल करता है, मंगल से। अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठा है और अपनी ही राशि में बैठा है तो वो अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। उसका स्वभाव हल्का सा चिड़चिड़ा होगा, रूलिंग नेचर का होगा, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, लोगों को वो प्रोटेक्ट करेगा। अब राशियों के अलावा अगर मंगल उस घर पे बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो एक होती है दृष्टि जिसको हम एस्पेक्ट्स बोलते हैं। तो वो 12 घर में मंगल की जैसे 3 दृष्टि होती है, तो सबसे पहले वो 7th हाउस को अगर देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। 7th हाउस होता है हमारे बिजनेस का, हमारे पार्टनरशिप का, हमारे स्पाउस का। तो वो पार्टनर के लिए प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। वो पार्टनर के लिए प्रोटेक्टिव होगा, वो चाहेगा कि वो उसका पार्टनर हमेशा सेफ रहे, अगर मंगल पॉजिटिव है तो। अगर नहीं तो यही मंगल पार्टनर के साथ सेपरेशन भी करवा सकता है। तो इसका बहुत डीप एनालिसिस होता है जब कोई हमको चार्ट देता है, और अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती है तो हम उस जगह पर जाके उस मंगल को ट्रीट करते हैं और उसके स्पाउस के साथ उसका एक अच्छा बॉन्डिशन बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रीट मतलब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट का भी तरीका होता है मैम। लाइक ट्रीट किया जाता है, सबसे पहली बात तो बेसिक ट्रीटमेंट होता है मंत्र जाप। क्योंकि इतने बड़े प्लैनेट हैं, अब आप उनको कुछ खिलाकर, लाइक यहाँ अगर आप कुछ भी डोनेट कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बोलते हैं कि रेगुलर आप हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, बट आप की वो कंटिन्यूटी हमेशा कहीं ना कहीं ब्रेक होगी ही। अगर आप कोई रेमेडीज कर रहे हैं ना, तो वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ब्रेक होती ही है, तो आप इतने बड़े प्लेनेट को सिर्फ हनुमान मंदिर जाकर ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका सबसे इजी तरीका होता है मंत्र जाप। आप उस प्लेनेट का जो मंत्र होता है, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, उसकी चैंटिंग से या तो आप खुद करिए या आप किसी पंडित से करवाइए अपने नाम से, जिसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक राशि का अलग अलग मंत्र होता है? हर राशि का हर प्लैनेट का अलग अलग मंत्र होता है। प्लस जेमस्टोन्स भी काम करते हैं। अगर कोई प्लैनेट अच्छा है तो आप उसको पावर दीजिए, वो आपकी लाइफ में और प्रोग्रेस देगा। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई लोग इस पे बिलीव नहीं करते। तो मैम सबसे पहली बात तो अकल्ट में या फिर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बिलीव करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं आएगी, इसलिए लोग नहीं मानते हैं। एक बार आप अकल्ट का मीनिंग अगर क्लैरिफाई करेंगे? मैम अकल्ट एक्चुअली बहुत बड़ा वर्ड होता है, इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ें वो सारे अकल्ट साइंस के अंदर आती हैं। जो हीलिंग्स आ गई, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो तांत्रिक्स होते हैं आपने देखा होगा, ये सारे अकल्ट के अंदर आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको कैसे इफ़ेक्ट किया और आप क्या बोलना चाहेंगे उस? मैम जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं पहले तो बहुत स्ट्रेस में थी। चीज़ों को मैं बहुत हार्श तरीके से लेती थी, क्योंकि लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। बट धीरे धीरे जब मैंने ये मोडेलिटीज़ लर्न करनी स्टार्ट की तो मेरी लाइफ में ना एक सडन चेंज आया। मैं अपने आप को एक डिवाइन से कनेक्ट कर पा रही थी। और जब हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो हमारी लाइफ की जो टफ चीज़ें होती हैं ना, वो ईज़ी होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसको मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझना है तो उसको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, एक डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना, उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड? मैम प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट उस फील्ड में आता है तो वो ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल होगा। आप किसी को बोल नहीं सकते कि आप स्पिरिचुअल हो जाइए।
हम किसी को ज़बरदस्ती इस लाइन में नहीं ला सकते। वो खुद अपनी प्रॉब्लम में अगर होगा ना एक दिन स्पिरिचुअल हो जाएगा। आपको कुछ बोलने की हाँ, बस ये है कि जो एक लोगों के मन में अंधविश्वास है ना, जो लोगों के जीवन में एक अंधविश्वास आ रखा है, उसको हम ज़रूर दूर कर सकते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि ये आपको हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे फेक भी हैं जो फेक करने मतलब फेक रेमेडीज़ देते हैं, फेक प्रेडिक्शंस देते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, तो फिर बाद में फिर वो लाइफ अफेक्ट करती है तो लोग इससे दूर हो जाते हैं। तो बस यही है कि हम इसको अननेसेसरी प्रमोट नहीं करते। तो आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है? एस्ट्रोलॉजी नहीं मैम, ये फेक पीपल्स, मैंने एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं की। जो फेक पीपल होते हैं, जिन्हें शायद कम नॉलेज हो और वो अप देखिए ये अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। पर जिन लोग चैरिटी के लेवल पे देखते हैं या सोशल कॉज के लेवल पे देखते हैं कि लोगों को जागरूक करना है कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं अपनी लाइफ में, वो एक डिफरेंट लेवल की चीज़ है। तो एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड रहना गलत है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि गलत नहीं है, आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड रहिए, बट हाँ, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगी। और एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलता है कि आपको किसी प्लेनेट को ट्रीट करने के लिए जेमस्टोन्स पहनने से बेटर है उस प्लेनेट को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। वो बेसिक रेमेडी। तो आपने कभी स्पिरिचुअलिटी या किसी स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी फ़ील किया हो तो वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर मैम करें? मैंने नेगेटिव एनर्जीज़ फ़ील की हूँ। हाँ, बहुत साल पहले की बात है। मैंने एक नेगेटिव एनर्जी फ़ील की थी, मेरे घर पर ही। और क्योंकि मैं शुरू से ही संकट मोचन हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो उस दिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे घर पर कि रात को मुझे वो आवाज़ आई, तो मैं घबरा गई और मेरे मुँह से हनुमान चालीसा नहीं निकल रही थी। आई डोंट नो कि फिर वो कैसे वो 1-2 लाइन मतलब फिर निकली और मैं तो सो ही रही थी कि वो चीज़ें मैंने उस कान से सुनी। दूसरे या तीसरे दिन मैंने मम्मी से शेयर की, अपनी मदर से मैंने ये चीज़ शेयर की। मेरी मदर ने भी सेम टाइम का इवेंट बताया उनके रूम में जो हुआ, क्योंकि हमारा बच्चा मतलब मेरी सिस्टर का बेटा वहाँ सो रहा था, उसने भी उस बच्चे ने एक नेगेटिव एनर्जी फ़ील की थी। तो वो सेम टाइम पे वो दोनों चीज़ें हुई थी। तो मैंने नेगेटिव एनर्जी फ़ील की हूँ। और स्पिरिचुअल एनर्जी की अगर मैं बात बोलूँ तो डेफ़िनेटली मैं संकट मोचन हनुमान जी को मानती हूँ। मेरा कोई भी काम उनके नाम के बगैर कंप्लीट होता ही नहीं है। तो आपके सेंटर में जितने भी लोग आते हैं वो आपसे शेयर करते हैं कि उन्हें नेगेटिव मतलब एनर्जी फ़ील हुई कि पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हुई? यस मैम, शेयर करते हैं। तो अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती है तो आप उन्हें कैसे काम करते हैं, कैसे समझाते हैं? मैम जब कोई पर्सन स्पिरिचुअल हो जाता है ना, तो वो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करता है। क्योंकि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, हमको सबसे पहले उसको खाली करना है, उसके बाद हम ने पॉज़िटिव एनर्जीज़ डालेंगे। तो जब कोई पर्सन हमसे कनेक्ट होता है ना, तो सबसे पहले उसकी लाइफ़ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी, तो वो घबरा जाते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपके अंदर से पहले नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, जब वो री पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी नेगेटिविटी, उसके बाद आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जीज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो वो हमारे ऊपर बिलीव करते हैं। तो मतलब एक कनेक्शन ज़रूरी होता है? ज़रूरी है। बस हम ये बोलते हैं कि हमसे कनेक्ट रहिए, क्योंकि अगर मैंने किसी को कुछ दिया है तो मैं डेफ़िनेटली अपने गॉड से सबसे पहले उसके लिए प्रे करूँगी। तो हमारी प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है सामने वाले के लिए। एक वर्ड मैंने सुना था लामा फेरा, तो लामा फेरा क्या होता है? मैम एक्चुअली ये बुद्ध धर्म से लिया गया है लामा फेरा, और बेसिकली सिंबल्स पे वर्क करता है, मंत्र के ऊपर वर्क करता है। ये भी लामा फेरा में एक्चुअली मैम बहुत बड़े लेवल की चीज़ है हीलिंग में, है ना? जो आपने नेगेटिव एनर्जी की बात की, वो भी सारी चीज़ें इसमें क्योर की जाती है लामा फेरा में। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी, इविल स्पिरिट्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें भी निकलती हैं इससे और पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। या एक्चुअली ये बुद्धिस्ट धर्म से ही लिया गया है। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट था एंजल वाला, तो उसके बारे में आप कुछ बता। मैम छोटे-छोटे एंजल्स होते हैं। तो एंजल्स क्या होता है कि जब आप एंजल की तरफ जाते हैं ना, तो आपको कोई अगर अपने किसी क्लाइंट का या अपना कोई काम करवाना है, तो आप उस एंजल से प्रे करते हैं और वो एंजल्स जाके उस काम को करेक्ट करती हैं और उस काम में पॉजिटिविटीज़ लाती हैं। एंजल्स जाके हेल्प करती है उस जगह पर। अगर आप मुझसे कनेक्ट करती हैं और अगर मैं आपकी एंजल हीलिंग करूँगी, तो आपका जो काम होगा, वो मेरी एंजल्स के थ्रू होगा। तो आपने कभी फ़ील किया है कि आपके आसपास कोई एंजल है?
मैम मैंने तो स्पिरिचुअल एनर्जी फ़ील की है, तो मेरे लिए तो एंजल मेरे संकट मोचन हनुमान जी ही हैं। कभी आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, आप उनको बताते होंगे कि ऐसे एंजल होता है, तो बिलीव करते हैं? मैम डेफ़िनेटली जो बिलीव करते हैं हमारे पास वही आते हैं, सबसे पहली बात तो। क्योंकि जो बिलीव नहीं करेगा वो हमारे पास आएगा ही नहीं। तो एक और ऑरा की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है हमारी लाइफ में? मैम ऑरा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो वो बहुत दूर तक जाता है। लाइक आपको देख के बहुत सारे लोग दूर से ही पॉजिटिव फील करेंगे, बट अगर किसी का ऑरा नेगेटिव है तो आप उसके पास अगर 1 मीटर 2 मीटर की रेंज में भी खड़े हैं, इनफैक्ट 5 मीटर की रेंज में भी खड़े हैं ना, तो आपको उस जगह पर अच्छा फील नहीं होगा, यू विल नॉट फील गुड। तो आप उस जगह से हटना शुरू करेंगे, उस इंसान को देख के आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी। तो ये होता है ऑरा का इम्पोर्टेंस। तो एक पॉजिटिव ऑरा होना, उसका क्या इफ़ेक्ट है? पॉजिटिव ऑरा होने का इफेक्ट ये है कि आपसे लोगों की कनेक्टिविटी ज़्यादा बैठेगी। ठीक है, आपके पास लोग आएंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अगर आप उनको सॉल्यूशन देंगे तो वो इंस्टेंट लगेगा। अगर कोई सॉल्यूशन लेने आता है, कोई अपना स्ट्रेस रिलीफ करने आ रहा है, अगर आपकी कोई फ्रेंड ही है, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है और वो आपको बता रही है कि आज मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, परसों टेस्ट है, तो अगर आप उसको कुछ एक ऐसा वर्ड भी बोल देंगे ना कि ठीक है कोई नहीं, तुम टेंशन लो मत लो, अभी तो खाली ये एफए का एग्ज़ाम है, बाद में ऐसे में देख लेंगे, तो वो पता है रिलैक्स हो जाएगी और वो घर जाके पढ़ना शुरू कर देगी। अगर आपने बस उसको यही बोल दिया ना कि डोंट वरी, 1 घंटे बस बैठते हैं, चलो हम लोग बात-वात करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर तुम शाम को जाके घर में आराम से पढ़ना, सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। उसके साथ वो चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये होता है पॉज़िटिव ऑरा का इफ़ेक्ट। तो हम अपने ऑरा को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? ऑरा को पॉजिटिव रखने सबसे पहली बात तो आप स्पिरिचुअल हुई, ठीक है? जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका ऑरा पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है। बट अगर कोई ये नहीं कर पाता, उसके पास टाइम नहीं है, तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। अपने घर की जो एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखिए। जब आप मॉबिंग करते हैं तो सॉल्ट वगैरह डाल के मॉबिंग वगैरह कीजिए, तो इससे आपका घर का भी ऑरा पॉजिटिव होगा, तो वो आपको भी इफेक्ट देगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भगवान क्या है, कौन है, मतलब कैसे हम समझें? अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे ना तो आप सबसे पहले प्लैनेट को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भगवान का नाम नहीं आता, यहाँ पे प्लैनेट्स का नाम आता है। और आप जब किसी प्लैनेट को समझ जाते हैं तो वो प्लैनेट किस भगवान को, किस गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आप उनको समझना शुरू करते हैं। तो कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर? डेफिनेटली मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो, क्योंकि आपका स्कूल है तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि नेगेटिव फील ना करें। और मैंने जैसे अभी ऑरा पॉजिटिव कैसे करना है वो मैंने बताया आप लोगों को, कि सॉल्ट बाथ आप डेली ले सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। तो इससे उनकी नेगेटिविटीज़ कम होंगी। स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए कोई भी एक मंत्र जाप आप कर सकते हैं, ठीक है? और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पर बिलीव कीजिए, ब्लाइंड फ़ेथ मत कीजिए, क्योंकि जब आप ब्लाइंड फ़ेथ करेंगे ना तो आप अपने कर्म करने बंद कर देते हैं। तो बिलीव कीजिए, उसको जानिए कि वो उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये भी एक स्टडी ही है, हमने भी कहीं से सीखा है, ठीक है? तो ब्लाइंड फ़ेथ मत कीजिए और इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ़ को ईज़ी करिए इससे जुड़कर। तो स्टूडेंट्स और हम सब नेगेटिविटी को कैसे दूर रख सकते हैं? नेगेटिविटी को मैंने बताया दूर करने के लिए आप सॉल्ट बाथ डेली लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कोई भी एक मंत्र आप सिंपल ओम मंत्र का जाप कीजिए, श्री राम जी का मंत्र का कोई जाप कीजिए, कोई भी एक मंत्र जब अगर आप करते हैं, तो इससे धीरे-धीरे आपकी आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो पॉज़िटिविटी में चेंज होनी स्टार्ट होती है। सो थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मतलब हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। थैंक यू सो मच।